हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय जय राम श्रीराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। हर हर। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है ना। अष्टमी आधे समय तक अष्टमी, फिर नवमी लग जाती है। 12 के बाद नवमी लगती है। हाँ, तो आज 2 दिन मैंने दो पर्व हो गए। आज अष्टमी को बगलामुखी जयंती, पीताम्बरा जयंती। माने श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है, इसका बैसाख मास का शुक्ल पक्ष तो इतना अद्भुत है, इसमें रोज कोई ना कोई अद्भुत दिन है। अष्टमी को बगलामुखी जयंती और नवमी को भगवती सीता जी का प्राकट्य हुआ धरती से, इसलिए सीता जी की चर्चा कल करेंगे। बगलामुखी इसके बारे में लोगों को बहुत संशय रहता है। लोग कहते हैं तांत्रिक उपासना है, ये भी वैदिक उपासना है। और तंत्र में भी 2 प्रकार की पद्धतियां हैं, एक वाम मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। एक वामाचार से पूजा होती है, एक दक्षिणाचार से पूजा होती है। तो तंत्रोपासना में वामाचार का आश्रय वो लेते हैं जिनके संस्कारों में सात्विकता का होना आवश्यक नहीं है। वहाँ मत्स्य हो, मांस हो, पंचमकार की जो दिशा में बढ़ते हैं वो वामाचार कहलाता है। जो वैदिक सुचिता है, वैष्णवीय पवित्रता है, जो स्मृतियों के द्वारा उपदिष्ट पवित्रता है, उसकी वहाँ आवश्यकता नहीं है। वो भी एक उपासना की पद्धति है। भैरव की उपासना, भद्रकाली आदि रूपों में अपने करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो पवित्रता के जो मापदंड सदाचार
के जो मापदंड श्रुति और स्मृति के द्वारा, पुराणों के द्वारा उपदिष्ट हैं, उसका वहाँ होना आवश्यक नहीं है। उनके यहाँ पंचमकार का तात्पर्य है, पंचमकार में मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और मद्य, इनका भी प्रयोग वो वामाचार वाले कर सकते हैं। तंत्र के नाम पर वही ज़्यादा प्रसिद्ध देखे जाते हैं। और तंत्र के नाम पर जब थोड़ी बहुत कहीं गलती होती है तो गलती व्यक्ति की, वो अपराध तो होता है व्यक्ति का, और उसको आरोप मढ़ देते हैं तंत्र विद्या के ऊपर। लोग ज्योतिष को लेकर के बड़े भ्रांत रहते हैं। गलती तो वो ज्योतिषी की है और गाली मिलती है ज्योतिष को। किसी ज्योतिषी के अल्प ज्ञान के कारण कुछ अनर्थ हुआ तो लोग उसको ज्योतिष के सर पर मढ़ देते हैं। ऐसे ही तंत्र के नाम पर कोई व्यक्ति मनमानी करता है, व्यक्तिगत मनमानी करता है, लोग उसको तंत्र के सर पर मढ़ देते हैं। तो वामाचार की उपासना और दक्षिणाचार की उपासना में ऐसे ही जैसे देव पूजा होते सारे पदार्थ सात्विक होते हैं, तो भगवती माँ पीताम्बरा की उपासना भी दक्षिणाचार की उपासना है। उसमें सब पीत वर्ण के उपचारों से सब साधना की जाती है और बहुत त्वरित फल देने वाली विद्या है पीताम्बरा विद्या। बगलामुखी कहने का अर्थ ये है कि भगवती माँ का नाम, जगदम्बा का नाम बगला क्यों पड़ा, इसको जैसे सिंह क्यों पड़ा, इस पर भाषा वैज्ञानिक कहते हैं हिंस शब्द को उल्टा कर दो तो सिंह बन जाता है। हिंसक होने से, हिंस्र प्राधान्य होने से उसको सिंह कहते हैं। सिंह अपने आप में कोई शब्द नहीं है, हिंस्र को उल्टा कर दो। ऐसे कश्यप ऋषि का नाम क्या है, बोले पश्य क को उल्टा कर दो कश्यप हो जाएगा। ऐसी भाषा विज्ञान की दृष्टि से, निरुक्त की दृष्टि से, ये जो बगला शब्द है ये बलगा शब्द से प्रारंभ हुआ। रक्षोहणम बलगहनम बलग, ये जो मंत्र है इसमें जो बलगा शब्द है, बलगा शब्द का अर्थ लगाम। तो विरोधी की जिह्वा पर लगाम, उसके पैरों पर, उसकी गति पर लगाम, प्रगति पर लगा, ऐसा करने का किसी का भाव है। और सबसे बढ़िया ये है, इस उपासना का उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर के शत्रुओं का विनाश हो जाए। लोगों ने कर लिया है कि जेल से छुटवाना है, किसी को चुनाव जितवाना है, किसी के ऊपर कोई प्रयोग करना है, कारागार से छुटवाना है, तो लोग ये समझते हैं भाई बगला कर लो। बगला केवल बाह्य शत्रुओं के लिए, अपने आंतरिक शत्रुओं के समन के लिए उपासना है। अब मेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो शत्रु मेरे पुण्यों को लूट लेते हैं, इनसे मुझे मुक्ति मिले, तो वो भगवती बगला की उपासना करते हैं और उनको सिद्धि भी मिलती है। तो आज बगलामुखी की जयंती के माध्यम से पूरे सनातन धर्मावलंबियों को भगवती माँ पीताम्बरा के इस जयंती पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में प्रवेश करें सज्जनों। हाँ, भगवती का ही। तीसरा श्लोक, ये 18वें अध्याय में चर्चा हुई। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु त्याग किसे कहते हैं और संन्यास किसे कहते हैं। बात यहाँ से प्रारंभ हुई है। त्याग शब्द का क्या अर्थ है और संन्यास शब्द का क्या क्या समझें हम। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई संन्यास का मतलब है कि सकाम कर्मों का परित्याग कर देना। उदाहरण दिया, किसी को पुत्र की इच्छा है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करता है महाराज दशरथ के समान, पर सन्यासी को पुत्रेष्टि की क्या आवश्यकता है, पुत्र चाहिए ही नहीं उसको। किसी व्यक्ति को स्वर्ग जाने की इच्छा है तो वो ज्योतिष्टोम करता है, उसका फल है मुझे स्वर्ग जाना है, तो ज्योतिष्टोम यज्ञ करोगे आपको स्वर्ग का फल मिल जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। पर सन्यासी को तो मोक्ष का अधिकारी है वो। आप कोई भजन करते हो कि मुझे डीएम से मिलना है और आपका मित्र बैठा है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो क्यों डीएम से मिलने के लिए मरे जाओगे आप।
स्वर्गलोक तो छोटा स्थान है, वैकुंठ अथवा मोक्ष उससे बड़ी ऊंची जगह है। तो जो मोक्ष का अधिकारी है वो क्यों स्वर्ग की चाह करेगा? इसलिए ज्योतिष्टोम नहीं करेगा। अर्थात सकाम कर्मों का पूरी तरह परित्याग कर देना, इसका नाम है सन्यास। करना ही नहीं है। पर त्याग किसे कहते हैं? त्याग कहते हैं साहब इसका बहुत बड़ा त्याग है। इसने बच्चे पढ़ाए, भाई पढ़ाया, अरे दूसरे बच्चों को भी तैयार करता और बदले में किसी से एक पाई नहीं लेता। लोग कहते हैं भाई ये है इसका त्याग। इस व्यक्ति के त्याग की बदले में कुछ चाहना नहीं, करना सब कुछ, उसे कहते हैं त्याग। और सन्यास का मतलब बोले करना ही नहीं, सकाम कर्मों का संपादन ही नहीं करना। ये भगवान ने कहा काम्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर देना विद्वानों के द्वारा सन्यास कहा गया है। और विद्वानों ने, विचार कुशल पंडितों ने, विचारकों ने सभी प्रकार के कर्मों के फल की अभिलाषा के त्याग को त्याग कहा है। अभी बात क्लियर हो गई? आगे चर्चा करते हैं तीसरे श्लोक में। त्याज्यम दोषबदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यम दोषबदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कुछ विद्वान तो कहते हैं यज्ञ, दान और तपस्या आदि कर्मों को ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे चोरी करना त्याग देना चाहिए। कोई मद बढ़ाने वाले, अभी किसी को आदत लगी है गलत पदार्थ पी करके मतवाला होने की। मदिरा का मतलब केवल ये मत लगाना कि वो बोतल में बंद जो शराब आती है वही मदिरा है। जिस पदार्थ के खाने से मद की वृद्धि हो वो सब उसी के भाई बंधु हैं, परिवार है उसका। कुछ लोगों में ये भ्रांति है, ये धारणा फैली है कि साहब भांग अपवित्र नहीं होती, भांग बुरी चीज नहीं होती, क्योंकि तो शंकर जी भी घोटे हैं और भजन में लोग घुटवा भी रहे हैं खूब। माँ पार्वती कोई भजन गाती है, मैं घोटत घोटत हारी भोले भांग, तो बिना मतलब के वो चल रहा है सारा का सारा खेल। जो लोग भगवान शंकर के नाम पर भांग खाने का समर्थन करते हैं, भाई साहब पहले अपने गले में सर्प डालो। पहले नंगे होकर के हिमालय की बर्फ से भरी हुई हिमालय की चोटियों पर नाच करके दिखाओ। भांग खाने से पहले कृपया भाई साहब कालकूट नाम के विष का पान करो, तब भांग खा लेना। भगवान शिव के नाम पर भांग को पवित्र नशा बताने वाले लोग ये भ्रम फैलाते हैं, एक कुतर्क करते हैं कि शिव जी साहब, अब लोगों ने बहुत चालाक होते हैं, नशेड़ी तो बहुत ज़बरदस्त चालाक होते हैं। उन्होंने अब आजकल चित्र बन गया, शंकर जी के हाथ में चिलम ही दे दिया। इनका क्या कहें, कैसी कैसी बुद्धि खराब हुई है। आपने देखा ऐसा चित्र आने लग गया आजकल। कावड़ यात्रा में जाते हैं, सब हमारे भाई बंधु ही हैं, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, वो नशा करके चल रहे हैं। अरे भाई नशा करना है तो तुम अपने आप को भूलना चाहते हो, अपने आप को खोना चाहते हो, अपने आप को भुलाना चाहते हो, तो भगवान के भजन की आप भगवान के भजन की ऐसी भावना में डूब जाओ कि तुमको न शरीर का भाव बोध रहे, न संसार का बोध रहे। वो है असली डूबना, असली भुलाना। वे नशा करके थोड़ी देर को भूले, फिर थोड़ी देर बाद फिर याद आवेगी, फिर मरोगे। तो जो भांग को या धतूरा को या सुल्फा को या चरस को या गांजा को या चिलम को भगवान शिव के नाम पर पवित्र बता करके पीते हैं, उन सब भाई बंधुओं से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है, पहले एक बार
गले में, वो जिसके दांत ना टूटे, वो बड़ा सर्प डाल के दिखाओ, अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वो पहले माइनस से नीचे टेम्परेचर में नंगे रह के दिखाओ। वो पहले विष की एक बूंद चख करके दिखाओ, जिंदे रह जाओ तो जीवन भर पियो, कौन रोकता है। नहीं, वो कहेंगे जो उनको करना है। और अब तो और गजब हो गया, भारतवर्ष में कई ऐसे स्थान है जहाँ कहते हैं साहब ये देवता शराब पीता है, ये देवी शराब पीती है। हमें कुछ कहना नहीं चाहता कहाँ कहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं। बताओ भला क्या झंझट पड़ गया है। शराब पीने वाले भी भांग वालों से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने भैरव जी का नाम ले लिया, काली जी का नाम ले लिया। तुम तो शंकर जी को पकड़े बैठे थे, उन्होंने दूसरे पकड़ लिए। बोले वो पीबे नहीं, हम तो भोग लगाते हैं, हम तो पूजा करते हैं। धार्मिकता के नाम पर जब ऐसे अत्याचार बढ़ता है, जब ऐसे स्वेच्छाचार बढ़ता है, तभी तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य को आने की जरूरत पड़ती है। और तर्क इतने जबरदस्त हैं, हमारा देवता पी रहा है, जाओ, हमने तुमसे मतलब ही नहीं है। एक बूंद उधर सरका दिया, बोतल अंदर डकर डकर डकार के, यो क्या है भाई। आप अपने व्यसन की आपूर्ति के लिए किसी देवता को काहे लांछित कर रहे हैं, काहे पर्दा लेकर के जी रहे हैं। आप कहो भाई हमारा मन नहीं मानता, हमारा व्यसन हमको छोड़ता नहीं है, हम अपने व्यसन के गुलाम हैं, पर भगवान को बदनाम क्यों कर रहे हो, देवताओं को बदनाम क्यों करते हो। किसी देवता ने नहीं, 2-4 दिन तो देवता थप्पड़ा के मारेगा, क्यों नहीं पिला रहा है। जो लोग मंदिरों में, तीर्थों में इस तरह की बातें कहते हैं कि अमुक देवता पीता है, अमुक देवी पीती है, तुम 4 दिन भोग नहीं लगाओ, सप्ताह भर भोग नहीं लगाओ, और वो आकर के तुमको पीटे, तुमसे मांगे, तो 10 गुना पिलाना हम कब रोक रहे। जैसे मनुष्य को नहीं मिलती है तो मनुष्य रोता है, भागता है, फिफियाता है, लड़ता है, झगड़ता है, वैसे ही देवता यदि पीने वाले ही हैं तो नहीं लगाओगे भोग तो फिर निकल करके बाहर मूर्ति से आमे तुमसे लड़े कि दिया क्यों नहीं राज, भोग क्यों नहीं लगाया। सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बड़े धार्मिक, उनके परिवार के पीछे के संस्कारों से हम जानते थे। वो एक कुंभ के समय की बात है, वो आए, महाराज जी हम यहाँ भगवान के दर्शन कर लिए महाकालेश्वर के, और अब वहाँ जाने का मन है हमारा। तो हमको पता नहीं था। ठीक है जाओ भैया, कहीं भैरव जी के दर्शन करने जाना है। बोले जी वहाँ तो बोतल चढ़ती है, क्या करें। हमने कहा रे तुम यदि पहले तो तुम्हारे मन में आ गया है जाने की बात, तो मैं किसी की धार्मिकता को खंडित क्यों करूं, पर मेरा निवेदन मान ले, समझ में आवे तो 1 किलो रबड़ी लेके जा। बढ़िया से बढ़िया जो मिठाई यहाँ इस नगर में उपलब्ध हो, अच्छी से अच्छी मिठाई लेके जा, और इस मिठाई का भगवान को भोग लगाना। वहाँ कोई भी कितना भी तुझको जोर लगावे कि वो चढ़ा मत चढ़ाना। बोले जी वहाँ तो भोग ही उसका लगता है। मैंने कहा महीनों नहीं, बरसों के बाद में इस मिठाई को देख करके भगवान खुश हो जाएंगे और तुम्हें घड़ाई आशीर्वाद देंगे। वो दुखी हो गया होगा रोज़ पीते पीते वो भी, यदि पिलाते हैं तो। और वो ही छोड़ो, जो आसपास के होंगे वो भी मगन हो जाएंगे, बोले बढ़िया माल आ गया। तो रबड़ी का भोग लगाएगा तो ये भी खुश होंगे, और वो भी जो होगा वो भी खुश होगा, और तेरा धर्म भी बचा रहेगा। जाने का मन ही है तो वो भोग लगाओ, वो अर्पित पदार्थ करो जो पवित्र हों। कहीं किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि बेटी मिलेगी, बेटा मिलेगा, नौकरी लगेगी, पैसा मिलेगा, मकान बनेगा, फैक्ट्री चलेगी, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो तुम करके आए हो वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाथ पांव कूट कूट के मर जाओ, केवल आनंद बढ़ा सकते हो, केवल प्रसन्नता बढ़ा सकते हो। और प्रसन्नता किसी वस्तु के अधीन नहीं है, किसी पद के अधीन नहीं है। प्रसन्नता है आपके अंदर संतोष के अधीन। आप खुश हो सकते हो तो झोपड़ी में भी खुश हो सकते हो, और नहीं खुश हो पाओगे तो स्वर्ण के भवन में भी बैठा दिए जाओगे तब भी परेशान रहोगे। वृंदावन बिहारी लाल की। भाई ये मोबाइल है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये सबका मालिक है, ये जब चाहे तब हड़का दे। ये मोबाइल सबका मालिक है, ये जब चाहे तब हड़का देता है। उठो, ठीक है, बात है। बोलो, बात करो। वैसे एक बात है जी, जो बताया सुन तो नहीं,
भाई सभा कोई भी चालू हो जाती है, इसको बंद करके बैठो। अरे वाह। आज तो बात ये चल रही थी, प्रसन्नता किसी वस्तु के, किसी स्थान के, किसी व्यक्ति के, किसी पद के अधीन नहीं है। आपने सोच लिया कि ये व्यक्ति मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, वो टिकाऊ नहीं होगा। वो वस्तु मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, टिकाऊ नहीं होगा। जिस स्थान को तुम चाहे बैठे हो मिल जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये टिकाऊ बात नहीं है। टिकाऊ क्या है? मुझे खुश होना है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे मनुष्य बनाया है। जो मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देने का भाव आएगा तो तुम सदा आनंद से भरे रहोगे, और जो नहीं मिला है उसके चक्कर में पड़ोगे तो तुम सब कुछ पा करके भी हमेशा खाली, हमेशा खोखले और हमेशा रोते रह जाओगे। जो मिला उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसकी चर्चा करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो ये चर्चा इसलिए चल रही थी कि त्याज्यम दोष बत। कुछ आचार्य कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म को भी ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी बुराई को छोड़ दिया जाता है। भाई त्याग दिया, मैं नहीं छूता। कुछ आचार्यों ने कहा ना 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 ना, यज्ञ दान तपस्या आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। दो तरह के विचार हो गए। एक आचार्यों ने कहा उसके पीछे कारण क्या है, हम कल भी चर्चा कर रहे थे। यज्ञ करना है, अब उसके लिए लकड़ी अच्छी चाहिए, उसके लिए सामग्री चाहिए, उसके लिए घी अच्छा चाहिए, उसके लिए मंत्र अच्छा चाहिए। तो द्रव्य की शुद्धि आवश्यक है, मंत्र की शुद्धि आवश्यक है, स्थान की शुद्धि आवश्यक है और भाव की शुद्धि आवश्यक है। सब सामान अच्छा चाहिए, समय भी अच्छा चाहिए। इतने सारे संशोधन करते करते आपकी बहुत ऊर्जा लग जाएगी, और फिर भी कोई बिगाड़ हो गया तो क्या करेंगे? एक तो साधु भजन छोड़ करके दुनिया से हाथ जोड़ता फिर, भाई चलो यज्ञ करना, तुम यजमान बनो भाई, तुम एक दिन का भंडारा करो भाई, तुमको भगवान ने दिया है तुम करो भाई। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मुसलमानों से तो जाके कह नहीं सके भाई तू आ जा, ईसाइयों से तो कोई कह नहीं सकता जाके भाई करो, तो किससे कहेगा? जो सनातन धर्म की परंपरा में जिनका जन्म हुआ है, जिनको भगवान ने ऐसा सक्षम बनाया, उनसे कहेगा। तो ये जगह जगह जाकर के परिश्रम करना पड़े, इसलिए कहा महात्मा क्यों झंझट करे, ब्रह्म का चिंतन करे, आनंद से पार हो जाए। इस तरह की विचारधारा वाले लोगों ने कहा कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी लौ सीधे ब्रह्म से लगा लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं कर, दोष के समान त्याग देना चाहिए। पर जिन लोगों ने ये देखा कि भाई हमारा केवल अपना कल्याण नहीं, समाज का भला हो, मनुष्य का स्वभाव है वो राजी से छोड़ने को तैयार नहीं है कुछ भी। मनुष्य का अपना ऐसा स्वभाव है, उसे छोड़ते नहीं बनता, और छूटता है तो रोता है। अपने बचपन को रोवेगा, अपनी जवानी को रोवेगा, अपने मकान को रोएगा, छूट गया, पत्नी गई तो रोएगा। जबकि धरती पर एक भी ऐसा नहीं है महाराज जी, जीव का स्वभाव है छोड़ना। जो हमारे शरीर के अंदर चेतना है उसका स्वभाव है छोड़ना। शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले इस दुनिया में इसकी सत्ता का आधार क्या है? माँ का गर्भ, इसने छोड़ दिया। 9 महीने रहा और छोड़ के बाहर आ गया। उसे कहा जा घूमिया वापस, ना जाता। माँ की गोदी में पलता था, माँ का आंचल की छुप करके माँ का दूध पीता था, वो दूध पीना छोड़ दिया 1 साल का हो गया। ना कोई पीने देगा और ना कोई पिएगा। छोड़ना आदत है इसकी। माँ की गोद छोड़ करके अपने पैरों पर चलने लगा। वो क्या होता है बॉकर जो आजकल बोलते, पहले तो कुछ और बोलते थे उसने, लकड़ी का 3 पहिए वाला हो गया। क्या? गड़ीलना होता था, 3 पहिए वाला। अब वो 4 पहिए वाला हो गया, गोल हो गया, बॉकर हो गया हो। इस बात को लेकर के मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं कह दूं, हमको मिटा करके दरिद्र बनाने का काम इस व्यापार तंत्र ने किया है। हमारे गांव का एक भैया जो लकड़ी का काम करता था,
वो गुडुल्ला बनाने में पूरे दिन निकल जाते तो उसकी जीविका चल जाती थी, और बहुत सस्ते में गांव के बच्चों को गुडुल्ला मिल जाता था 3 पहिए वाला। अब कह दिन फैक्ट्री में बन के आएगा कहीं से, वो प्लास्टिक की गोली ढूंढता फिर दाना, उसने फैक्ट्री लगावे, फिर मशीन लावे, फिर उसमें बनावे। पहले भी लोग चलना सीख जाते थे और अब भी चलना ही सीख रहे हैं, उड़ना ना सीख रहे। पहले 2-4 रुपए के लकड़ी के उस साधन से चलना सीख जाता था बालक, और आज वही 500 रुपये का 1000 रुपये का आता है, तब भी चलना ही सीख रहा, उड़ना ना सीख रहा। वो प्रधानमंत्री कहीं ना बना जा रहा है। हमको ज़बरदस्ती हमारे अपने ग्रामीण अंचल के संसाधनों से दूर करके मजबूरी में बाज़ार में खड़ा कर दिया है। अभी कोई जिद करे कि साहब मैं अपने बच्चे को लकड़ी के इससे चलना सिखाऊंगा, तो लोग कहेंगे इसका बुद्धि खराब हो गया, बच्चे को मारेगा वो। न जाने क्या क्या ज़बरदस्ती हम लोगों को उठा करके बाज़ार में पटक दिया है। बढ़िया दातुन कर लेते थे, राख से दांत मल लेते थे, नमक से ही तेल से ही दांत साफ कर लेते थे। 100 साल के बूढ़ों के दांत ना टूटते थे, उनके हाथ में प्लास्टिक का ब्रश दे दिया, घिसे जाओ बेटा, लाओ हर महीने। तो जिस मनुष्य का जीवन दिन भर बिना खर्चे के गुजर सकता था, उसको ज़बरदस्ती का पेस्ट ख़त्म हो गया, ले आइए, ब्रश मेरा टूट गया, ले आइए, कर दिया ना पागल। हाथ साफ कर लेता था मिट्टी से ही, अब घर में बोला सर्फ लाया, साबुन ला। बर्तन साफ करने हैं, घर रसोई साफ करनी है, अब कुछ भी चीज़ फ्री की नहीं है, वो बाजार में मिलती है। आदमी को पागल तो बाजारवाद ने कर दिया। और आदमी इतना मजबूर है, कुछ कर ही नहीं सकता है। अब आजकल आपको उंगली से मंजन करने वाले नहीं मिलेंगे। जैसे देखो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक वो सवेरे सवेरे प्लास्टिक मुंह में दे रहा, घिसे जा रहा है, तो करेगा क्या इससे? दांत और कमज़ोर होते हैं और ख़राब होते हैं। हाँ, सर्द साफ करने के लिए शैम्पू, तो सब चीज़ ही हैं। तो तात्पर्य ये था कि जो आत्मचिंतन करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा भाई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर जो लोक चिंतन, लोक हित की बात करते, उन्होंने कहा सब कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव राजी से छोड़ने का नहीं है, वो छोड़ता ही नहीं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता, ये बात करे छोड़ना, और अंत में जीव का स्वभाव बता रहे थे कि अब स्कूल जाने लग गया, 5वीं तक का स्कूल छोड़ा और बड़े स्कूल में गया, तो लौट के फिर उस स्कूल में आता ना कोई। 12वीं तक का पढ़ना छोड़ा तो उसे छोड़ के बड़े कॉलेज में गया, फिर लौट के वहाँ ना आता। गांव छोड़ा, शहर गया नौकरी करने, लौट के गांव ना आ रहा। बचपन छुटा, जवानी में आया, बचपन लौट के नहीं आ रहा। जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, जवानी लौट के नहीं आ रही। इस मनुष्य जीव का स्वभाव है छोड़ना, और मनुष्य की वृत्ति क्या बन गई, उसे छोड़ने में दर्द आता है। ये बात इसलिए चल रही थी कि संपन्न होने पर भी, सक्षम होने पर भी हाथ से छूटता नहीं है। तो धर्म के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर, लोगों के सहयोग के नाम पर कोई भला आदमी, विश्वसनीय आदमी कहता भाई आ जाओ सहयोग करो, ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है, तो लोगों को भाव बनता है भाई यज्ञ में मेरा कोई पैसा लगेगा, मेरे बच्चों का अच्छा होगा, मेरे घर का अच्छा होगा। इस बहाने लोक का कल्याण हो, इस वृत्ति से कोई महात्मा संकल्प करके बैठता है तो सबका पवित्र धन पुण्य में लग जाता है। जैसे खेत में डाला हुआ बीज खाली नहीं जाता, ऐसे ही पुण्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, गौ के नाम पर, यज्ञ के नाम पर दिया गया ये बीज भी खाली नहीं जा सकता। एक दोहा बोलते हैं, समय परे पर जाम है उल्टो सीधो बीज, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। भाई किसी भी तरह से भगवान का नाम ले लो, बेकार न जावे। क्यों? कि जब आपने बीज फेंका तो कोई उल्टा गिरा, कोई सीधा गिरा, कौन गिनता है कैसा गिरा है। खेत में बीज पड़ जाएगा तो वो अंकुरित जरूर होगा, वो उपजेगा जरूर। तो 2 प्रकार की विचारधाराओं के लोगों ने कहा कि भाई छोड़ दो, नहीं करना,
और एक ने कहा नहीं करना ही चाहिए क्योंकि उससे कल्याण होगा। त्याज्यम, कैसे त्यक्तव्यम, कैसे छोड़ना चाहिए? बोले दोषवत, बुराई के समान छोड़ देना चाहिए। दोषः अस्य अस्ति इति दोषवत, ये सांख्य मत के विचारकों ने कहा। भाई क्यों छोड़ना चाहिए? बोले कर्म जो भी है वो बंध का हेतु है, बंधन का हेतु। जो भी कर्म करोगे बंधन में आ जाओगे, इसलिए छोड़ देना चाहिए। किन तत्कर्म बंध हेतुत्वात् सर्वम एव, ये जितने भी कर्म हैं सब दोष युक्त हैं और बंधन के हेतु हैं, इसलिए छोड़ देना चाहिए। क्यों चक्कर में पड़े? अथवा दोषो यथा रागादि त्यज्यते तथा त्याज्यम इति एके प्राहुः। कह रहे हैं भाई जैसे राग द्वेष आदि दोष त्यागने योग्य हैं, ऐसे ये भी त्याग देना चाहिए, सारे के सारे कर्मों को त्याग देना चाहिए। ऐसा सांख्य विचार पद्धति से चिंतन करने वाले लोगों ने कहा। कुछ भी करोगे उसमें राग द्वेष हो जाएगा, कोई आपके अनुकूल होगा वो आपको अच्छा लगेगा, कोई आपके प्रतिकूल होगा वो आपको बुरा लगेगा, यहाँ से राग द्वेष पैदा हो जाएगा। कह तो रहे थे पर उस समय आप थे नहीं वहाँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग तो प्राय आयोजन करते रहे हो और आयोजक मंडल के हिस्सा रहे हो, आपने ध्यान दिया कि न दिया? मैंने बहुत दिया। जिसके चंदे की रसीद जितनी बड़ी होती है उसके प्रसाद का डिब्बा उतना ही बड़ा हो। क्यों साहब, होता कि ना होता? और कोई और ज़्यादा करने वाला है तो स्पेशली वहीं ले जाओ महाराज के पास, अंदर वहीं से प्रसाद मिले। होता है ना होता है। एक बार हमसे किसी ने कहा, ये बात हम चर्चा कर चुके होंगे कि सब हनुमान जी महाराज बहुत पक्षपाती हैं। लोगों ने कहा भाई, हमने पूछा भाई कैसे पक्षपाती हैं? बोले लंका में आग लगी, हनुमान जी की पूंछ जलाई गई तो पूरी लंका जली। वहाँ लिखा है एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण जी महाराज का घर नहीं जला, पूरी लंका जल गई। उलट पलटते ही लंका जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी, और सब जले पर विभीषण का घर बचा हुआ है। विभीषण का घर कैसे बच गया? जब पूरी लंका जली तो अकेला उसी का घर कैसे बच गया? उसे घर के बाहर कोई पानी की खाई बनी थी क्या? हमने कहा भाई बात यह है, ये तो यज्ञ, उसमें जिसने चंदा दिया उसके घर प्रसाद पहुंचा। विभीषण ने चंदा ही ना दिया, इसलिए उसके घर प्रसाद ही ना पहुंचा। बोले कैसे? हमने कहा रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि घर घर से लोगों ने रहा नगर बसन घृत तेला। किसी के घर में लोगों को सब्जी बनाने के लिए शाम को घी तेल नहीं बचा, पहनने को कपड़े नहीं बचे। बाड़ी पूंछ की न कपि खेला। हनुमान जी महाराज की इतनी पूंछ हो गई, पूंछ वाली बात नहीं कर रहे, पूंछ इतनी बढ़ गई कि लोग चंदा देने के लिए, सेवा करने के लिए घर घर खाली कर बैठे। ना कपड़े बचे घर में, बोले दे दो, महात्मा आया दो, लुटा दिया सब। यदि किसी महात्मा के अपमान के लिए आप अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो तो घर में आग ही लगेगी, और क्या लगेगा। कर क्या रहे हैं? बोले हनुमान की पूंछ में हम कपड़ा लगाएंगे, तेल डालेंगे, आग लगाएंगे। अरे भाई किसी महात्मा की पूंछ में आग लगाओगे, उसकी इज्जत से खेलो, पूंछ माने इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा से खेलोगे, उसके सम्मान से खिलवाड़ करोगे तो घर में क्या लगेगा? क्या लगेगा? जरई नगर साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरई नगर अनाथ कर जैसा। आप यदि किसी संत की पूंछ में आग लगाओगे, माने प्रतिष्ठा से खेलोगे, तो घर में आग ही लगेगी। और साहब पूरे नगर ने चंदा दिया, लेने वाले गए थे तेल और कपड़ा दे दो विभीषण के यहाँ भी। विभीषण ने कहा खबरदार, किसी संत के अपमान के लिए मेरे घर से एक कण भी नहीं जाएगा, सहयोग नहीं जाएगा। कोई धर्म का काम हो तो सब ले जाओ। तो लंकावासी इसलिए जले क्योंकि अधर्म को बढ़ाने के लिए तैयार थे, धर्म की रक्षा के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा भैया विभीषण के घर से चंदा ही नहीं आया था, इसलिए प्रसाद ही नहीं पहुंचा। जो प्रसाद देगा उसको
वो जो चंदा देगा, जो उसको प्रसाद बढ़िया पहुंचेगा। आयोजक मंडल वाले जो लोग होते हैं वो डब्बा भी कई कैटेगरी के रखे हैं। जैसे रसीद कई कैटेगरी की हो, 100 ग्राम वाला, 250 ग्राम वाला, आधा किलो वाला, 1 किलो वाला। और जिसका खूब सारा सहयोग आता है वो ना भी आ पाए ना तो कमेटी के लोग जाते हैं घर में प्रसाद देख के आवे हैं। भाई बुरी बात तो नहीं है, ऐसा होवे कि ना होवे? और जो रामलीला करते हैं वो समझ रहे होंगे सारी बात यार। पता है ये बट्टे वाले। जिसकी थोड़ी सी वो जो क्या बोलना पड़े, अनाउंसमेंट करना, घोषणा बड़ी सी होवे तो उसको बोलने वाला भी बड़ा सा ही आदमी आवे और खूब दम लगा के बोले, भाइयों बहनों ऐसा जो भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तत्र एव यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। मीमांसकों ने कहा, अपरे शब्द का अर्थ है मीमांसक, जो कर्म विज्ञान को मानते हैं, जो कर्म को प्रधानता देते हैं। वो कहते हैं भाई कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही व्यक्ति पैदा हो रहा है और कर्म से ही मरेगा। उत्थान पतन भी कर्म के अधीन है। उनका कथन यह है कि परमात्मा भी आपको जो कुछ देता है आपके कर्मों के आधार पर देता है। जैसे जिसके कर्म है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो उन मीमांसकों ने कहा कि यज्ञ दान तपस्या ये कर्म त्यागने योग्य नहीं है, ये तो सब करने ही चाहिए। आगे भगवान स्वयं कहेंगे यज्ञ दान तपस्या जो कर्म है ये तो बड़े बड़े मनीषियों को पावन बनाने वाले हैं। आगे कहते हैं कर्मिण एव अधिकृतान अपेक्षा एते विकल्पा न तो ज्ञान निष्ठान व्युत्थायिनः संन्यासिनः अपेक्षा। भाष्यकार कह रहे हैं ये जो चर्चा हो रही है छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, संन्यास क्या है और त्याग क्या है, ये जो विकल्प की बातें हो रही हैं, ये जो चर्चा हो रही हैं, सब कर्माधिकारियों की चर्चा है, सन्यासियों की चर्चा नहीं है। उत्तम कर्माधिकारी माने सात्विक कर्माधिकारी, राजस कर्माधिकारी, तामस कर्माधिकारी, इस प्रकार की चर्चा है। क्यों? ये विकल्प सारे उन्हीं को कर्माधिकारियों को, कर्मिणों के लिए ही हैं। ज्ञाननिष्ठ तो जो सन्यासी हो गया है वो तो विषयों से विमुक्त होकर के आया है, विषय भोग का परित्याग करके आया है, इंद्रिय जन्य सुखों से मुक्त होकर के आया है। इंद्रिय माने अब आँखों की प्यास यदि शेष है तो तुम सन्यासी नहीं बन सकते। अभी कानों की प्यास शेष है तो फिर आप सन्यासी नहीं बन सकते। अभी नासिका को सुगंध और दुर्गंध का भेद करना आता और सुगंध ही चाहिए तो फिर आप सन्यासी नहीं बन सकते। अभी आप जिह्वा के लौल्य पर लटके हुए हैं, जिह्वा की बस मन में ये है कि ये नहीं ये चाहिए, थोड़ा चटपटा चाहिए, थोड़ा ऐसा चाहिए, थोड़ा वैसा चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं किया उसने अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं किया। जिसकी जीभ हाथ से निकल गई उसका जीवन हाथ से निकल गया। महाराज जी, जिसकी जीभ हाथ से निकल गई उसका जीवन हाथ से निकल गया। लोग दुनिया को जीतने का दावा करते हैं परंतु इसे जीतने का दम किसी में नहीं है। ये जीत गई तो सब कुछ जीत लिया गया। और इसके जीतने का तात्पर्य बोलना और खाना दोनों हैं। जिह्वा के दो काम हैं, इस जिह्वा से बोला भी जाता है और इससे रस भी जाना जाता है। तो बोलना और खाना, जिसने अपने बोलने पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने खाने पर नियंत्रण कर लिया, वो सारे विश्व ब्रह्मांड को जीत सकता है। 3 शब्द हैं बहुत अच्छे, आप ध्यान रखोगे तो। एक रित है, बोले रित, एक बार बोल लो तो शायद बोलने से चित्त में कहीं अटक जाए। रित, मित और हित। रित मित हित, बोले रित मित हित। हाँ छोटे वाले बोलो आप, तेजस, रित मित हित बोलो। अब इनके अर्थ समझ लो। रित का मतलब क्या है, हित का मतलब क्या है, मित का मतलब क्या है। रित का मतलब है सच, सत्य,
और हित का मतलब है हितकारक, और मित का मतलब है सीमित। भोजन करें तो उस भोजन को करते समय उस ग्रास को, कौर को हाथ में लेकर के या थाली में सजे हुए भोजन को लेकर के देखना चाहिए कि ये सच्चाई की कमाई का है कि नहीं। इस भोजन को करने के बाद में मेरा हित होगा कि नहीं, और ये असीमित तो नहीं है, सीमित है कि नहीं। ईमानदारी की कमाई का खाओ, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है वो खाओ, और सीमित खाओ। असीमित खाओगे तो रोग बढ़ जाएंगे। आप अहितकारक खाओगे तो बीमारियों से घिर जाओगे, बेईमानी का खाओगे तो जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए 3 शब्द माने रित, मित और हित, याद रहेंगे कि नहीं? रित, मित और हित। भोजन पर भी तीनों का पहरा होना चाहिए। बोलने पर भी तीनों होने चाहिए, रित, मित, हित। रित माने सच बोलो, हित माने ऐसा बोलो कि सुनने वालों का भला हो, और मित माने कम बोलो। आपने कम खाना, कम बोलना माने मित। आपने हितकारक खाना और हितकारक बोलना हित, और आपने सच बोलना और सच्चाई से कमाए हुए धन के द्वारा अर्जित भोजन को करना ये सीख लिया, तो फिर धरती पर आपको कोई भगवान से मिलने से रोक नहीं सकता। वो यहाँ ये नहीं लिखा कि साधु करे कि गृहस्थी करे, कि ये ना करे, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। बहुत कॉमन बात है। जो ये काम करेगा, रित, हित, मित को अपने जीवन में उतार लेगा, वो जब तक धरती पर रहेगा स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है, शास्त्रों के बल पर कह रहे हैं, उसको भगवत दर्शन भी अवश्य होगा। अभी आप करना कुछ चाहो नहीं और भगवान आके खड़ा हो जाए सामने कि मांग बर, ये तो नहीं होने वाला भाई। सब हम करें कुछ नहीं, बस एक दिन मंदिर में माथा टेक लें, बरम्बरू ही कह दे भगवान सामने ते आके, ये नहीं होगा। तो 3 शब्द समझ में आ रहे ना, रित, मित और हित, ये ध्यान रखें। भाई कह रहे हैं कि सन्यासी तो वो है, ज्ञान निष्ठा संपन्न व्यक्तित्व तो वो है जो वित्थाई न, सन्यासी न, अपेक्षा न, विषयों से विमुक्त होकर के जो आ गए। अब उनका लोकेशना नहीं है कि हमारा नाम होवे, ऐश्वर्य, हमारा यश बढ़े, इसलिए नहीं, और पुत्र पौत्रादिक, शिष्य प्रशिष्यादिक हो, ये भी इच्छा ना हो, और धन समृद्धि हो, धन धान्य बढ़े, ये भी इच्छा ना हो। लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना को छोड़ जो चुका है वही तो सन्यासी हुआ। इसलिए उन सन्यासियों की कोई चर्चा नहीं है। ये तो भैया जो कर्म में अधिकृत हैं उन्हीं की बात हो रही है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति कर्माधिकारात अपोधृता ये न तान प्रति चिंता। पीछे भगवान कृष्ण ने कहा था कि हम 2 प्रकार की निष्ठाओं का उपदेश कर रहे हैं, एक ज्ञान निष्ठा का और एक कर्म निष्ठा का। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, एक कर्म योग की निष्ठा का वर्णन किया और एक ज्ञान योग की निष्ठा का। ये बात भगवान कह रहे हैं, ज्ञान योग की निष्ठा का जो विषय था सांख्यों के लिए, ज्ञानियों के लिए, सन्यासियों के लिए हमने कह दिया था। अब कर्माधिकार का विषय है, पृथक करके उसको बता रहे हैं। सन्यासियों की चर्चा यहाँ नहीं है, उनकी अलग है, इनकी अलग है। तो किसी ने प्रश्न किया, किसी ने कहा, प्रश्न करने वाले ने, भाई आप जो कह रहे बात कुछ गले कम उतरी। जैसे भगवान ने पहले कहा था ज्ञान योगियों की निष्ठा का हमने व्याख्यान कर दिया, और तो कर्म योग की निष्ठा का भी वहाँ पर वर्णन हो गया। कर्म योगेन योगिनाम ऐसा कह दिया गया। पूर्वम विभक्त निष्ठा अपि यह सर्वशास्त्रोपसंहारे, जैसे दोनों बातें वहाँ भी कही थी पहले गीता जी में, ऐसे ही दोनों ही चर्चाओं को यहाँ उपसंहार वाले अध्याय में, 18वें अध्याय में भी भगवान को कहना ही है। सर्वशास्त्र का उपसंहार करने वाले प्रकरण में जैसे सांख्याचार्यों, कर्माधिकारियों की बात है,
वैसे ही ज्ञानाधिकारियों की बात भी यहाँ मानी जाएगी, मानना ही चाहिए, ऐसा चर्चा की। उत्तर देते हुए भाष्यकार कह रहे हैं ना ना नहीं 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 नहीं, तेषाम मोह दुख निमित्त त्यागा नुपपत्ते है। अरे भाई जो सन्यासी हैं उनके त्याग को मोह दुख निमित्तक नहीं कहा जा सकता। वो परेशान होकर के नहीं त्यागते, प्रसन्न होकर के त्यागते हैं। परेशान होकर के त्यागना और प्रसन्न होकर के त्यागने में अंतर है। आप त्याग का मतलब समझते हो, छोड़ना। एक तो मजबूरी में छोड़ा जाता है और एक मजबूती से छोड़ा जाता है। मजबूरी का छोड़ा बतावें, मन तो नहीं था, गुरुजी ने कह दिया अरे तने एकादशी व्रत करना है, भाई कह दिया, मन नहीं, भाव नहीं बना, भी करने लग गए। और जिसने एकादशी शुरू की थी उसको समोसा बहुत अच्छे लगते थे, प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे। और जिस दिन एकादशी आई उसी दिन समोसा बन गए सामने ही घर में, बढ़िया बढ़िया। अब बेचारे के प्राण जले जा रहे हैं, कभी गुरुजी पर गुस्सा आ रहा है, कभी खुद अपनी प्रतिज्ञा पर गुस्सा आ रहा है, और कभी एकादशी पर गुस्सा कर रहा है, और कभी समोसा बनाने वाले को देख करके जला जा रहा है। तूने आज ही बनाने थे और मेरे सामने ही बनाने थे, परे न जा सके, मर न सके। ये मजबूरी का त्याग है। फिर कह रहा है भाई आज एकादशी ना होती ना तो 2-4 पे तो मैं भी हाथ साफ कर लेता। परेशान आत्मा हो जाती है। तो प्रसन्नता का त्याग नहीं है। ये कैसा त्याग है? ये प्रसन्न होकर के त्याग नहीं, ये परेशान हो, ये मजबूरी का त्याग है। और जिसने अपने मन से परित्याग कर दिया कि मैं नमक नहीं खा, जरा सोचो, कल्पना करो कोई आदमी ऐसा हो जिसने कसम खाई है कि मैं नमक और मीठा दोनों नहीं खाऊंगा। कल्पना करो कि नमक और मीठा दोनों नहीं खाऊंगा। वो आदमी कहीं दुनिया के किसी लंगर में, भंडारे में, शादी में, विवाह में, होटल में, मार्केट में कुछ खा सके? भाई उसने कसम खा ली मैं नमक और मीठा दोनों नहीं खाऊंगा। तो नमक और मीठा दोनों नहीं खाएगा तो फिर खाने के लिए दुनिया में बचता क्या है? कुछ भी दुनिया की कोई वस्तु बता दो, फलों को छोड़ करके। बाहर से फल ला सकते हो, सब्जी ला सकते हो, उसको छोड़ के दुनिया में क्या खा सकते हो आप? भाई बिस्कुट खाए तो उसमें मीठा जरूर है। नमक या मीठे के बिना दुनिया का कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। दूध दही बाजार में मिल जाए और पीने के लिए आपको लस्सी बना दो तो कोई बना दो, ले लियो। रूह अफ़ज़ा बने, लस्सी बने, आप ले लो तो देख लियो। वो कहे भाई जी मैं तो घर ही खाता हूँ, घर में अपने हाथ से बनाओ, नमक नहीं, मीठा नहीं। ऐसा आदमी, हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हमने कुछ समय इसका स्वाद लिया है, आनंद लिया है। नमक और मीठा छोड़ दो, दुनिया की कोई गंदी चीज़ आपके पास नहीं आ सकती। तो ये तो रहा कि आपने मजबूरी में छोड़ा तो फिर परेशान हुए। पर जैसे ही आपने अपने मन से छोड़ा, संकल्प है साहब मैं लेता ही ना, कितना ही बने कुछ भी लेते, खाता ही नहीं, तो उनका त्याग प्रसन्नता का द्योतक होता है। और त्याग कभी कभी ऐसा भी होवे है कि इसकी प्रशंसा ना करो तो मर जावे। कोई किसी ने बेचारे ने भोजन छोड़ रखा है और कोई पूछता ही ना उसे, उदास सा घूम रहा है, तो वो दूसरे लोगों को खाते हुए देख के बहुत परेशान हो जाता है और कहते साहब ये वो हैं जिन्होंने 10 साल से अन्न नहीं खाया तो उसकी बैटरी चार्ज हो जावे, तन के बैठ जाता, हाँ मैंने 10 साल से ना खाया। त्याग पूजा से पनपता है और वैराग्य को पूजा की आवश्यकता नहीं है। त्याग और वैराग्य में ये जमीन आसमान का अंतर है। त्याग छोड़ना है और वैराग्य छुटना है। त्याग में भय है और वैराग्य अभय बनाता है। त्याग मजबूरी है, वैराग्य मजबूती है। त्याग परेशानी है और वैराग्य प्रसन्नता है। त्याग वैराग्य का कच्चापन है और वैराग्य त्याग का परिपूर्ण पका रूप है। इतना सा अंतर है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। कच्चापन है तो त्याग है, वही पक गया तो वैराग्य बन जाता है। वैराग्य का मतलब है वस्तु हो, व्यक्ति हो, हमको कोई राग ही नहीं है,
इसलिए जिसने त्यागा है वो स्त्री से जान बचा के भागता है, और जिसे छुटा है उसे कोई फर्क नहीं, इधर हो या इधर हो। इसलिए राग की निवृत्ति का मतलब वैराग्य है, और त्यागना माने बेचारे ने अभी अपने मन को कस के बांधा है, ताला जीभ पे लगाया है, आँख पे लगाया है और कान पे लगाया है, सब ताले लगा करके घूम रहा है। और वैराग्य हो गया तो फिर किसी ताले की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आनंद है। ये अंतर है इतना। कह रहे भाई जो सन्यासी है उनका जो त्याग है वो किसी दुख के कारण या मोह के कारण नहीं होता, वो निर्भय होकर करते हैं। न कायक क्लेश निमित्तानि दुखानि सांख्या आत्मनि पश्यन्ति। अरे भैया, ये 13वें अध्याय में लगभग ये चर्चा हुई है कि शारीरिक क्लेशों को निमित्त बना करके होने वाले जो दुख हैं, उन दुखों को सांख्य वाले सन्यासी अपनी आत्मा में नहीं खोजते, वहाँ नहीं देखते, क्योंकि इच्छा द्वेष इत्यादि तो क्षेत्र के धर्म हैं, क्षेत्रज्ञ के नहीं हैं, इसलिए अपने से संबंधी नहीं मानते। अतः तेन कायक क्लेश दुख भयात कर्म परित्यजन्ति। इसलिए सन्यासी शारीरिक दुख मान करके कर्म नहीं त्यागता। अरे कौन झमेले में पड़ेगा, कौन करे, ये सोच करके सन्यासी नहीं त्यागता। सन्यासी तो उस अग्निहोत्र को अपने अंतःकरण में समाहित कर लेता है। जो क्रियाएं बाहर करनी थी वो अंदर संपन्न होती हैं, वो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान यहाँ प्राप्त हो गया, बस इतना अंतर है सन्यासी को। और नापिते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति येन नियतं कर्म मोहात् परित्यजेयु। और आत्मा में वो कर्मों का संबंध भी नहीं मानते, जिससे कि मोह के कारण उनको कर्मों का परित्याग करना पड़े। सन्यासी शारीरिक परिश्रम को देख करके कर्म से नहीं भागता। कह रहे बहुत बवाल है, बहुत झमेला होगा। और सन्यासी आत्मा में कर्म की सत्ता को नहीं मानता, इसलिए कर्मों से नहीं भागता, मोह के कारण नहीं भागता। और गुणानाम कर्म न एव किंचित करोति इति ही ते सन्न्यसन्ति। और एक बात, जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों का संबंध गुणों से है, सत रज तम से, आत्मा से नहीं है। इसलिए मैं कुछ नहीं करता, नैव किंचित करोमि थी, मैं कुछ नहीं करता, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। एक बात थोड़ी सी भारी सी हो रही होगी बात, एक बात बताओ, ये जितने कर्म होते हैं ये शरीर करता है कि मन करता है कि चित्त करता है कि जीव करता है? कौन करता है कर्म? सारे जितने होते हैं हमारे शरीर से जो होते हैं, देखने में लगता है शरीर ही कर रहा है, ऐसा लगता है शरीर कर रहा हो, पर कभी कभी ऐसा होता है जब मन ठीक ना हो तो आंखें खुली हैं पर दिखता कुछ नहीं है, मन ठीक ना हो तो कान खुले हैं परंतु सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। उदाहरण बतावें, शकुंतला दुष्यंत जी महाराज को मन दे बैठी, सुनिए बात नहीं हो। शकुंतला दुष्यंत जी महाराज, शकुंतला का मन दुष्यंत जी महाराज से जुड़ गया। वो बैठी है आश्रम में, दुष्यंत बैठा है अपने महल में। उसके दरवाजे को खटखटाया, नॉक किया दुर्वासा जी महाराज ने, ए शकुंतले, ए शकुंतले, ए शकुंतले। वो वहीं बैठी है, शरीर स्वस्थ है, आंखें बढ़िया हैं, बूढ़ी भी नहीं है कि सब दिखता ना हो, कान भी अच्छे हैं कि सुनाई ना देता हो, बढ़िया है सब। पर वो बैठी है, उसकी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, पर न दुर्वासा दिखे न दुर्वासा की आवाज़ सुनाई दी। गुस्से में आके दुर्वासा जी ने कहा, रे मूर्ख है, जिसका चिंतन करती है जाओ तुझको भुला देगा। जब महात्मा शाप दे के चले गए तब वो जगी। अरे क्या हो गया? प्रियंवदा ने कहा कि बहन तो गड़बड़ हो गया, दुर्वासा जी शाप दे गए। तेने देखा नहीं दुर्वासा जी आए थे? बोले कहाँ, कब, कैसे? प्रभु जी कब आए? अरे तुझको पता नहीं, महर्षि दुर्वासा दरवाजे पर खड़े थे। उसने कहा, रोने लग गई बहन, सच बताओ मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कौन आया कब आया। अरे इतने जोर जोर से रुष्ट होकर के शाप दे रहे थे, पूरा आश्रम जग गया, तुझे पता ना चला? बोले बहन मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं था। मन होने पर भी आपके कान, आपकी नाक, आपकी आँख कुछ नहीं कर सकती।
इसलिए आप कहो कि शरीर कुछ करता है तो ये कुछ नहीं कर सकता जब तक इसके साथ में मन का कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। और मन क्या बोले, मन भी जड़ है, वो भी एक इंद्रिय के जैसा ही है। ये करता कौन है? आत्म चेतना के संबंध से शरीर रूपी यंत्र में ऊर्जा का संचार होता है, शरीर तब करता है। पंखा और बिजली का उदाहरण समझ लो। भैया पंखा हवा देता है कि बिजली हवा देती है? बोले पंखा हवा देता हो तो कनेक्शन काट दो, फिर ले लो उससे हवा। और बिजली हवा देती हो तो जो तार जा रहे 11,000 वाले उनसे ले लो हवा, वो हवा खवा देगा। पास में जाओगे तो जड़ा देगा ना। तो बिजली के तारों में जो ऊर्जा है वो आपको हवा और प्रकाश दे सकते, और ना ये जो यंत्र हैं ये हवा और प्रकाश दे सकते। दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर दोनों मिल करके काम कर लेते हैं। अकेला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता और अकेली चेतना भी कुछ नहीं कर। कौन करता है साहब? यदि आपको दिख रहा है बंदूक से गोली निकली, सामने वाला मर